वाई, 3y 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, 3y प्लस 9, 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने 3y लिया तो 3y सेकेंड टर्म के साथ ही आ जाएगा प्लस 3y एंड माइनस 4y। ना 5, 9 एंड 3 कांस्टेंट टर्म प्लस 5 प्लस 9 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर ऐड करेंगे 2 प्लस 3 5, 5y स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 4 6, ग्रेटर नंबर साइन प्लस आ जाएगा तो 6y प्लस 5 प्लस 9, 9 प्लस 5 14 and 14 minus 3 is 11 plus 11। तो आंसर है 5y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 11 इज आवर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। एडिशन, अभी हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। पहले से लिख लीजिए, राइट डाउन। Now, question number 3. Practice set 3.2. Question number 3. Subtract the second polynomial from the first. First question, x square minus 9x plus root 3. Second term is minus 19x plus root 3 plus 7x square is equal to, into bracket, x square minus 9x plus root 3 माइनस ब्रैकेट। अभी हमें दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में माइनस साइन से एक करना है। इनटू ब्रैकेट माइनस 19x प्लस रूट 3 प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी दोनों टर्म को ब्रैकेट से बाहर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3। नाउ माइनस ब्रैकेट के बाहर है माइनस साइन, तो ब्रैकेट से जो भी टर्म बाहर आएंगे उनका साइन चेंज होगा। तो माइनस माइनस प्लस 19x माइनस प्लस माइनस रूट 3 माइनस प्लस माइनस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइएस्ट इंडेक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, 2 इज द हाइएस्ट इंडेक्स, तो एक्स स्क्वायर को पहले इक्वेट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19x माइनस 9x प्लस 19x प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 इज देयर, तो 1 माइनस 7, तो 7 से अगर 1 जाता है तो रिमेनिंग टर्म इज माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x, इसे हमने कर लिया, माइनस 9 प्लस 9 19 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 19 माइनस 9 is 10, greater number sign plus 10x plus root 3 minus root 3 cancel, so answer is minus 6x square plus 10x. Write down. चलिए, सब्ट्रैक्शन करना है, ब्रैकेट में लेंगे, इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट ब्रैकेट 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab, सेकेंड ब्रैकेट माइनस, पहले माइनस देना है दोनों ब्रैकेट में के बीच में, इन बिटवीन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट के बिटवीन माइनस साइन आ जाएगा। सेकेंड टर्म 3ab माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b
इज इक्वल टू, इक्वेट करना, बाहर लेना है पहले ब्रैकेट से, 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 4ab, एंड ब्रैकेट से टर्म बाहर आने से पहले देखिए क्या है ब्रैकेट के बाहर, माइनस साइन, तो सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो +3 है जो हो जाएगा -3ab, माइनस माइनस प्लस 8ab स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर b इज इक्वल टू, इक्वेट करना है ab स्क्वायर, और कहीं पे है ab स्क्वायर, यस 8ab स्क्वायर इज देयर, तो 2ab स्क्वायर एंड 8ab स्क्वायर लेंगे, 2ab स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर, नाउ 3a स्क्वायर b के साथ है, 3a स्क्वायर b इज माइनस 2a स्क्वायर b, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b एंड माइनस 4ab माइनस 3ab, माइनस 4ab एंड माइनस 3ab, सारे टर्म को हमने इक्वेट कर लिया ना, ab स्क्वायर को ऐड करेंगे इज इक्वल टू, ab स्क्वायर विल रिमेन्स एज इट इज, 8 प्लस 2 प्लस 8 10 ab स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 हो गया 1a स्क्वायर b, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन, लेकिन 1 कभी लिखा नहीं जाएगा तो टर्म आ जाएगी a स्क्वायर b ओनली, नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन, माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर नंबर दिखाई दे रहा है माइनस, 4 प्लस 3 7 a b, माइनस माइनस क्या होता है, देखिए ये रूल कहीं पे लिख के रख दीजिए, प्लस माइनस इज इक्वल टू, माइनस करना रहता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस 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 ही होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन होगा एडिशन का, लेकिन साइन जो देंगे वो साइन होगा ग्रेटर नंबर साइन, सो -7ab, दिस इज आवर आंसर। इन दोनों को 8 प्लस 2 10, 3 माइनस 2 इज 1a स्क्वायर b एंड -3 माइनस 3 इज -7ab, राइट डाउन। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, पेज नंबर 41, एग्जाम्पल्स 2 दिए हुए वो पहले हम करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के सॉल्व्ड एग्जाम्पल। पेज 41, फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2, -2a इंटू 5a स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लीकेशन से पहले अगर दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसे पहले समझिए। देखिए अगर यहाँ पे a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर है इज इक्वल टू, तो इनका जो कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 1 1 ही आएगा, और a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर जब आप लिखोगे तो रिमेंबर अगर बेस सेम है तो इंडेक्स का एडिशन होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लिसन केयरफुली, अगर वेरिएबल दिए हुए हैं और वेरिएबल में बेस सेम है, इफ बेस इज सेम तो इंडेक्स का एडिशन होता है। सो बेस एक ही बार लिखना है, बेस इज कॉमन, तो इंडेक्स के एडिशन, इंडेक्स का हो जाएगा एडिशन, तो इसका आंसर आ जाएगा a raised to 2 plus 2 is a raised to 4 इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 5 किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 and 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 5 10, लेकिन प्लस माइनस -10, बेस इज कॉमन, a इज द बेस, लेकिन एक रेस टू कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1, तो फर्स्ट a का बेस है 1 प्लस 5a स्क्वायर है, a स्क्वायर इंडेक्स है 2, तो इज इक्वल टू -10a 1 प्लस 2, तो आंसर हो गया -10a³। बेस अगर कॉमन है देन इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन बेस विल रिमेन्स एज इट इज, सेम बेस रहेगा, लेकिन इंडेक्स का सम करना है, एडिशन करना है। सो आंसर इज -10a³। इसके रिलेटेड और मैं एग्जांपल्स लेती हूं। फर्स्ट एग्जांपल और कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। 5x³ प्लस इंटू 3x5 इंटू -6x²। चलिए अभी देखिए यहाँ पे क्या है साइन, इंटू 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 केस में क्या होता है, सिर्फ कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन करो, कोएफिशिएंट 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 5 3 15 एंड 15 इंटू 6 5 30, 6 1 6, 3 90, 15 6 90, लेकिन दोनों साइन प्लस है, प्लस -90, लेकिन अभी क्वेश्चन ये है x³ लिखेंगे, 5 लिखेंगे या स्क्वायर लिखेंगे, तो बेस कॉमन है, तो बेस कॉमन है तो इंडेक्स का सम हो जाएगा 3 + 5 + 2 इज इक्वल टू -90x, 5 + 3 8, 8 + 2 10। -6 से इसका ये मीनिंग नहीं है कि इंडेक्स भी माइनस होगा, नहीं, मल्टीप्लीकेशन केस में कोएफिशिएंट का साइन कोई भी होने दो, आपको क्या करना है, इंडेक्स हमेशा ऐड ही करना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड वन, -8x10 इंटू -10x5 -10x5। देखिए दोनों टर्म कोएफिशिएंट का साइन क्या है, माइनस है, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन करना है, इन मल्टीप्लीकेशन केस मल्टीप्लीकेशन होगा सिर्फ कोएफिशिएंट का, तो 8 10 80 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 80 एंड x बेस कॉमन है, एंड जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या हो जाएंगे, ऐड 10 + 5 इज इक्वल टू 80x raised to 15 is answer. Write down. Next example, example number 3. मल्टीप्लाई ना, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दो अलग अलग टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है। पहला सम हमने एकदम सिंपल सम लिया था, सिर्फ दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, m² -5 इंटू m³ + 2m -2, इनका सम करना है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए अभी ध्यान देना, लिसन केयरफुली। जब भी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन होता है तो फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से सेकेंड ब्रैकेट के
सारे होल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। क्या बोल रही हूं मैं, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से सेकेंड ब्रैकेट के होल टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का m स्क्वायर इनटू होल ब्रैकेट एज इट इज लिखना है, m क्यूब प्लस 2m माइनस 2 प्लस 2m माइनस 2। नाउ फर्स्ट टर्म के सेकेंड ब्रैकेट से फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म है -5, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय -5 इनटू -5 से सेकेंड होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा m क्यूब प्लस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू, तो अभी हमें मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1 इज 1 ही होगा। लेकिन अभी देखिए जब हम m स्क्वायर इंटू 1m² इंटू m क्यूब करने जा रहे हैं, तो जो इंडेक्स है वो इंडेक्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। दोनों इंडेक्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m2 प्लस 3 इज 5। यहाँ पे आपको 2 प्लस 3 करके नहीं दिखाना है, इवन m के साथ जो 1 है उसे भी हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अभी m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है 2m से, लेकिन साइन कौन सा है 2m के पहले, प्लस, तो वही साइन लेना है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इज 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है 2 को, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 1 जा 2, लेकिन m इंडेक्स क्या है m का 1 प्लस 2 3 हो गया, तो ये हो गया m रेज टू 5 प्लस 2m क्यूब। नाउ थर्ड वन देखिए, यहाँ पे तो m है ही नहीं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसा नहीं। मैंने क्या बताया आपको, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा ही। तो थर्ड 2 1 जा 2, लेकिन ऑपरेटर कौन सा है उसके पहले माइनस, तो माइनस साइन, एंड 2 1 जा 2, लेकिन भले इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब क्या है, m रेज टू 0 है, तो m रेज टू 0 एंड m स्क्वायर, तो 2 प्लस 0 हो गया m रेज टू 2। समझ गए कैसे आ गया ये। चलो मैं और एक थोड़ा सा एक्सपांड करती हूँ, आपको समझे इसलिए। m स्क्वायर, m फर्स्ट टर्म से m स्क्वायर है, m स्क्वायर प्लस 3 प्लस m स्क्वायर, लेकिन 2 आएगा साथ में, 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m 0 प्लस 2, या 2 प्लस 0 लिख दीजिए, 2 प्लस 0, ये एक टर्म है। -5, अभी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करते वक्त क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज कैसे करेंगे, -5m क्यूब माइनस, अच्छा ब्रैकेट हटा देती हूँ, -5m क्यूब, 5 2 जा 10, लेकिन -5 से 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10, और 10 के साथ m, 5 के साथ तो m नहीं है, तो इसका ही सिर्फ इंडेक्स आ जाएगा m ओनली, एंड 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स ज्यादा है, m हो गया 2 प्लस 3 5 प्लस 2m, 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 2m रेज टू 2 एंड -5m क्यूब माइनस 10m प्लस 10 इज इक्वल टू, सबसे हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है, m5 इज अ हाईएस्ट इंडेक्स, तो m5 को पहले लेते हैं, m5 इसके साथ और कोई है, इक्वेट करना है,
नहीं है। ओके, अभी क्यूब, तो प्लस 2m क्यूब एंड माइनस 5m क्यूब। इक्वेट करना है 2m क्यूब माइनस 5m क्यूब। m स्क्वायर में सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही टर्म एज इट इज रह जाएगी, माइनस 2m स्क्वायर एंड माइनस 10m एंड प्लस 10। तो जिन्हें इक्वेट किया है उनके पहले अब इस प्लस माइनस करेंगे। m5 विल रिमेन, m रेज टू 5 विल रिमेन एज इट इज, और प्लस माइनस सिर्फ हमें m क्यूब का करना है, तो प्लस 2 माइनस 5, प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन, 5 माइनस 2 इज 3, ग्रेटर नंबर साइन इज 3, सॉरी ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो 5 का साइन है माइनस, तो साइन होगा माइनस 3m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 10 is our answer. Write down m raised to 5 minus 3m cube minus 2m square minus 10m plus 10. तो यहाँ पे मुझे बताओ डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा? डिग्री मतलब हाईएस्ट इंडेक्स, तो हाईएस्ट इंडेक्स इन सब में कौन सा है? 5 इज द हाईएस्ट इंडेक्स, तो यही हो जाएगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इस केस में इस मल्टीप्लीकेशन के सम में हो जाएगा 5। राइट डाउन